हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। और इसके अंदर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से पहले केमिकल रिएक्शन में क्या है हम सबसे पहले देखते हैं कि बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। यानी जो डेली लाइफ के अंदर आप जो इवेंट देखते हो, कुछ जो घटनाएं देखते हैं, उनके अंदर आप क्या क्या इसके अंदर फील करते हैं। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी पहली लाइन जो कह रही है कि आप अगर गर्मी के दिनों में अगर आप मिल्क रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो क्या होता है, आपको पता होगा। दूसरा कह रहा एन आयरन तवा एंड पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यानी जैसे तवा है, कोई पेन है या कोई कील है, नेल, उसको अगर ह्यूमिड में यानी कहीं आर्द्रता हो, गीलापन हो, अगर वहाँ रखें तो क्या स्थिति बनेगी। तीसरा कह रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी और वी रेस्पायर। ये कुछ जो इवेंट हमने देखी, मैं पहले इवेंट की बात करूं कि मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो क्या होगा गर्मी के दिनों में, समर्स, यानी पर पता है कि दूध फट जाएगा। तो फट करके वो हुआ क्या, पहले वो दूध क्या था, मिल्क क्या था, और अब बाद में फटने के बाद वो क्या बना, किस में चेंज हुआ। ये हमारा जो मेन पार्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अंदर आपने देखा कि मिल्क पहले मिल्क किस फॉर्म में था और फटने के बाद वो किस फॉर्म में था। ऐसे ही और एग्जांपल दिया, फूड इज कुक्ड, यानी जब फूड जब कुक हो जाता है यानी पक जाता है, उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होती है। यानी यहाँ मैं यहाँ से एक अंडरलाइन कर दूँ बीच में, तो पहले वो जो सब्सटेंस था वो किस फॉर्म में था, बाद में किस में था। तो यहाँ पर बस ये यही बता रहा कि जैसे आयरन तवा है या नेल है, उसको आपने अगर कहीं नमी के अंदर रख दिया तो उस पर क्या हुआ, उस पर जंग आ जाता है। तो ये जंग ये क्या चीज़ है, मतलब उस पर, तो ये जो हुआ ये केमिकल चेंजेज है। यानी आपके जैसे आयरन है, तो आयरन जो आपके जो है वो आयरन पहले Fe प्योर आयरन था, अब जैसे उसको आपने ह्यूमिड में रखा तो वो उसके पर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो ये हुआ हमारा केमिकल चेंज। फिर फूड इज कुक्ड, फूड जब कुक हो जाता है, पक जाता है, तो उसके अंदर भी कुछ चेंज होता है। तो वहाँ पर भी उसके अंदर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके और वो एक नया सब्सटेंस बना लेता है। और इसीलिए इसने यहाँ पर नीचे जो कुछ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1 क्या कह रही है, इसमें इसने एक एग्जाम्पल लिया, एक एक्टिविटी ली है, इसको हम बाद में एक्टिविटी करके भी देखेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। आपको एक्टिविटी क्योंकि केमिकल चेंजेस है और इसके अंदर सब्सटेंस काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कह रहा है कि टीचर्स के असिस्टेंट में इसको काम में लेना है। तो यहाँ इसने कहा कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना, ये बता रखा है इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर, अब इसको क्या किया, किसी टंग से इसको इसने कैच किया, पकड़ा, और उसके बाद में किसी बर्नर पर इसको इसने बर्न किया। यही कहा इसने, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, एक पेयर ऑफ टंग से इसने होल्ड किया, और फिर कहा बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, हम एक स्प्रिट लैम्प पर इसको बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। यानी एक मैग्नीशियम का छिलका है, उसके लेयर है पतली सी, वो वही मैग्नीशियम रिबन है। तो अब देखो ये कह रहा है एंड कलेक्ट द आश, जो इसको बर्न करने के बाद जो आश होती है उसको आप किसी बाउल के अंदर आप कलेक्ट करें। फिर क्या होता है कि एंड बर्न लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द आश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन figure 1.1, burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, यानी आपने उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो बर्न करने के बाद में आपको क्या मिला, ये इसके अंदर बताना चाह रहा है।
यानी जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया उस टोंग से, और टर्न उसको करने के बाद में जो आश हमने उस बाउल्स के अंदर जब कलेक्ट की, तो ये आगे उसका कंक्लूजन बता रहा है कि कंक्लूजन क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, दिस इज फाइनल कंक्लूजन। यानी वाइट फ्लेम के साथ में ये एक डेजलिंग के साथ ये जलता है और चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, उसके बाद में ये एक वाइट पाउडर के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो हमने यही देखा, जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट थे उसमें ये था कि हमने किसी मेटल को हमने अगर एयर में रखा, ह्यूमिड की कंडीशन में, गीलापन हो, वहाँ पर नमी हो, तो उस केस में वहाँ पर क्या जो हैपन्स होता है। तो इसमें इसने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, हमने उसको बर्न किया, बर्न करने से वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा और फिर वो वाइट फ्लेम की फॉर्म में ये बर्न होगा, हमें एक सफ़ेद लो की तरह जलता हुआ दिखेगा और फिर उसमें जलने के बाद आपको वाइट पाउडर मिलेगा। अब ये पूछता है कि ये वाइट पाउडर किसका है, कौन सा केमिकल कंपाउंड से। तो ये वाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और उसको मैग्नीशियम पाउडर बनाया। और ये जो है रिएक्शन एक तरह से मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन है और इसीलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस कहते हैं।